गुड मॉर्निंग बच्चों। विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली कुछ कक्षाओं में हमने प्रकाश की किरणें और प्रकाश के परावर्तन के बारे में जाना। आज की कक्षा में हम जानेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, पिछली कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं कि प्रकाश किसी भी समांगी और पारदर्शी माध्यम में सीधी रेखा में गति करता है, लेकिन जब प्रकाश की किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से किसी दूसरी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करेगी, तब क्या होगा? कभी सोचा है आपने? क्या तब भी प्रकाश सीधी रेखा में ही गति करेगा? बच्चों, जब प्रकाश की एक किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल पर आपतित होने पर बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, लेकिन तिरछी आपतित होने पर वह अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बच्चों, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम जैसे हवा से पानी में प्रवेश करती है, तो वह दोनों माध्यमों के बीच खींचे गए अभिलंब की ओर झुक जाती है, तथा जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। लेकिन जो किरण अभिलंब के समांतर में प्रवेश करती है, उसके पथ में कोई परिवर्तन नहीं होता और वो बिना झुके सीधे निकल जाती है। बच्चों, आइए हम इसे और सरल तरीके से समझते हैं। स्क्रीन पर आप दो समांगी पारदर्शी माध्यम हवा और पानी देख सकते हैं, जिसमें हवा विरल माध्यम है और पानी सघन। अब इन दोनों समांगी पारदर्शी माध्यम को मिलाने वाले पृष्ठ पर हम एक लाइन खींच देते हैं। अब दोनों माध्यमों के इस पृष्ठ पर हम दो अभिलंब खींच देते हैं। अब हम प्रकाश की किरण पृष्ठ पर अभिलंब के समांतर डालते हैं और हम क्या देखते हैं कि यह प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में पहुंची, तो इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और ये सीधी चली गई। लेकिन वहीं पर जब हम प्रकाश की किरण पृष्ठ पर तिरछी डालते हैं, तब वह पानी में पहुंचते ही अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे। लेकिन वहीं पर अगर हम सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर प्रकाश की किरण डालें, तब क्या होगा? तब प्रकाश की किरण जैसे ही पृष्ठ से टकराएगी, वह अभिलंब से दूर हट जाएगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अब वह विरल से सघन माध्यम में नहीं, बल्कि सघन से विरल माध्यम में जा रही है। अर्थात अपवर्तन होने के लिए यह आवश्यक है कि दोनों समांगी पारदर्शी माध्यमों के घनत्व में अंतर हो। बच्चों, आप जान चुके हैं कि जब हम किसी पृष्ठ पर कोई किरण डालते हैं, तो उसे आपतित किरण कहते हैं। इसी तरह जो किरण अपवर्तित होती है, उसे हम अपवर्तित किरण कहते हैं। इसी तरह आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, उसे आपतन कोण, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, उसे अपवर्तन कोण कहते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे। बच्चों, अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अपवर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा, किसी पारदर्शी माध्यम युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। बच्चों, यह अनुपात एक नियतांक होता है, जिसको पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। चूंकि अपवर्तनांक एक अनुपात है, अतः इसका कोई भी मात्रक नहीं होता। किसी माध्यम का अपवर्तनांक अगर हमें निकालना हो, तो हम यह सूत्र लगाएंगे। किसी माध्यम का अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल।
बच्चों, अपवर्तन से होने वाली घटनाएं हमारे चारों ओर निरंतर होती रहती हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता। जैसे तारों का टिमटिमाना, पानी में पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना, तालाब की गहराई उसकी वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होना। और यही कारण है जिसके कारण पानी की गहराई में स्थित मछली हमें ऊपर की ओर दिखती है। ठीक इसी प्रकार यदि पानी में सिक्का डाला जाए तो वो हमें ऊपर की ओर दिखाई देता है। तो बच्चों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि अपवर्तन के कारण हमें वस्तुएं वास्तविक स्थिति से थोड़ी अलग प्रतीत होती हैं। इसका कारण है कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपनी स्थिति से थोड़ी विचलित हो जाती है। लेकिन शर्त यह है कि वह प्रकाश की किरण तिरछी पड़नी चाहिए, क्योंकि यदि वह प्रकाश की किरण सीधी मतलब अभिलंब के समांतर पड़ेगी तो उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा और वो सीधी चली जाएगी। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगली कक्षा में अपवर्तन के ढेर सारे उदाहरण लेकर। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।